हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, प्रतिशत पर हम आप सभी से बातचीत कर रहे थे। प्रतिशत पर जो है अंतिम टाइप बचा हुआ है विविध प्रश्न, उस पर आज हम आप सभी से बातचीत करेंगे। इसके बाद हम अगले चैप्टर पर आप सभी से बातचीत करेंगे। तो जैसे कि चलिए मां सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज की सुंदर सी क्लास का आगाज करते हैं। ये चंद लाइनें हैं जो आप सभी को ऊर्जावान और मोटिवेट बनाएंगी कि अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। ये सत्य बात है मेरे दोस्त, ये 100% सत्य बात है। इसमें कुछ भी छुपाने वाली बात नहीं है कि अगर आप सूरज की तरह जलना चाहते हो, यानी सूरज की तरह चमकना चाहते हो, तो रोज भैया क्या करना होगा, तपना पड़ेगा। ये सत्य बात है, बिना तपे कुछ नहीं होगा। कहने का तप जलना, उगने का मतलब है कि तपना पड़ेगा मेरे दोस्त, उगोगे तभी तो तपोगे। कहने का मतलब है कि अगर आप चमकना चाहते हो और कंधों पर स्टार लगाना चाहते हो मेरे दोस्त, तो उसके लिए आपको क्या होगा, कठिन मेहनत करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा प्रश्नों पर बातचीत करते हैं। आज हम आप सभी से बात करेंगे विविध प्रश्न। विविध प्रश्न इसमें क्या होते हैं, बहुत से टाइप होते हैं। कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग परसेंटेज पे जितने भी प्रश्न थे उन पर हमने बातचीत कर लिया है। ये अंतिम टाइप होगा परसेंटेज का। इसके बाद हम अगले चैप्टर पर आप सभी से बात करेंगे। जैसे कि 137 नंबर का क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एसएससी सीजीएल में ये प्रश्न पूछा गया है मेरे दोस्त कि 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। कहने का मतलब है मेरे दोस्त 36 मिनट जो है यानी कितना, 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होता है, ये पूछा जा रहा है। तो कहने का मतलब है मेरे दोस्त, सबसे पहले 36 मिनट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, 36 मिनट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे मेरे दोस्त, 36 मिनट की बात करेंगे। तो परसेंटेज में बदलना है तो 100 से सबसे पहले गुणा करेंगे। अब यहां पर एक दिन में कितने घंटे होते हैं उसकी मैं बात कर लेता। एक दिन में कितने घंटे होते हैं मेरे दोस्त, तो एक दिन में 24 यानी 24 घंटे होते हैं। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। क्योंकि यहां मिनट की बात कर रहा था। इस कहानी को समझ पाए पूरे दोस्त, बिल्कुल समझ गए होंगे। कहने का मतलब ये पूरी कहानी ऐसे सेट करना था, यानी 36 मिनट लिखने हैं तो सबसे पहले 36 मिनट लिखेंगे। उसके बाद एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं उसकी बात कर लेता। तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, 100 से इसे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। पूरे कहानी खत्म हो जाती है। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइएगा मेरे दोस्त। अगर मैं इस प्रश्न की बात कर लेता तो कितना होता, 36 एकम, इसको पहले शून्य से शून्य को कैंसिल कर देते। 6 एकम 6, 6 छरन 36 हो जाता है। और 6 एकम 6, 6 चौक 24 हो जाता है। यानी आपके पास कितना बचता है, 10 बटे कितना बचता है, 4, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, बचेगा 2.5, यानी 2.5% इसका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। तो कहीं पर जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा 2.5 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी। पहला प्रश्न था, थोड़ा सा मैंने स्लो बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं ये पूरी कहानी माइंड में सेट हुई होगी। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए अगले प्रश्न पर बातचीत करेंगे। जैसे कि दिया हुआ है प्रश्न ए का, यानी क्या कहता क्या है, ए का ए प्रतिशत 196 है। तो ए का मान ज्ञात कीजिएगा, ये पूछा गया है। ए का 196 यानी ए गुणे कितना हो जाएगा, ए परसेंट की बात कर रहा है तो नीचे कितना हो जाएगा, 100 बराबर कितना है, 196 है। तो अगर मैं बात कर लेता ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 196 गुणे कितना हो जाएगा, 100। कहने का मतलब है अगर इसके नीचे में एक मानता तो ये यहां हो जाता, ये वहां हो जाता। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, इसके टुकड़े में करूंगा, ए स्क्वायर बराबर यहां पर कितना हो जाएगा, 14 गुणे कितना होता है, 14। और इसका मतलब कितना होता है, 100 के फैक्टर करेंगे तो 10 गुणे 10, यानी कॉमन क्या मिल रहा है, ये कॉमन मिल रहा है मेरे दोस्त। तो अगर मैं बात कर लेता ए बराबर कितना हो जाएगा, 14 गुणे कितना हो जाएगा, 10। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा मेरे दोस्त, जो आप सभी से पूछा जा रहा था। जैसे कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी 140 करेक्ट आंसर था। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न बेहतरीन तरीके समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए जल्दी से अगले प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। ये खूबसूरत सा प्रश्न आपके
स्क्रीन पे आ चुका है, यानी 26 किस संख्या का 0.5% है। मानव संख्या यानी वो संख्या नहीं पता है, ये सिर्फ पूछा जा रहा है, यानी जो 26 है यानी 26 किस संख्या का 0.4% है। तो मानव संख्या बराबर कितनी हो जाती है सर? मानव संख्या बराबर कितनी हो गई है? संख्या हमने x मान लिया है, अगर x का 0.4% है तो 100 नीचे कर देंगे, बराबर कितना होता है? 26, ये पूछा जा रहा था। तो अगर इसको मैं हटाऊंगा, कैंसिल करूंगा तो एक 0 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचता है मेरे दोस्त? अब यहां पर मैं बात कर लेता, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यानी 4x हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, बराबर कितना है? 26 है मेरे दोस्त। यहां पर एक, यहां पर ये, ऐसे कैंसिल हो जाएगा। देखो चाहो तो यहीं पे कैंसिल कर सकते, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, यहाँ 25, 0 आ जाएगा, 250 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है मेरे दोस्त, अगर मैं बात कर लेता मेरे दोस्त, यहाँ पर 4 दूना 8, यहाँ 20 बचेगा, 4 पंचे 20, 0, 250, यानी x बराबर कितना बचेगा? 26 गुड़े कितना हो जाएगा? 250, यही गुड़ा करना था। तो सबसे पहले 0 लिख लेंगे, और 25 छक्का 150 का 0 हासिल चले 15, और 25 दूनी 50, और 50 15 कितना होता है? 65 हो जाता है, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 6500 आ जाएगा। राइट आंसर है, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। उम्मीद करता हूं हर एक बच्चे को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। हर एक प्रश्न को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और इस प्रश्न की धज्जियां उड़ाते हैं मेरे दोस्त। गजब की लाइन है मेरे दोस्त, जैसे कि लिखा हुआ 81 का 75 यानी कि 8100 के 75% के 64% का मान ज्ञात करना था। कुछ नहीं करना था, अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाए सबसे पहले 8100 लिखना है, 75% 75 बटे कितना हो जाएगा? 100, क्योंकि परसेंट का साइन लगा है। 64 है, परसेंट का साइन हटाएंगे, बटे कितना कर देंगे? 100। तो ये 100 तो कैंसिल हो जाएंगे, और 25 या 75, 25 चकू 100, और 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 एकम 4 बचेंगे कितने? 2, 24, 4 छंग 24। अब आपके पास कितना बचता है? 16 3 48 हो जाएगा। अब कितना बचेगा? 81 बचेगा। कितना हो जाएगा? 81। इसकी आपस में गुणा करेंगे, किसकी? 48 81 की गुणा कर लेंगे मेरे दोस्त। तो अगर हम 48 और 81 की गुणा करते हैं तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? 8 आ जाएगा, 4 हो जाएगा, और उसके बाद 8 8 64 के कितने हो जाएंगे? 4 हासिल चले 6, और 8 चकू 32, 6 कितने हो जाते हैं? 38। तो कहने का मतलब यहाँ पर 3 8 8 और 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बराबर कितना हो जाएगा? 3 8 8 और 8, यानी 3888। उसका मान क्या पूछा जा रहा था? मान पूछा जा रहा था कि 8100 के 75% और 64% का मान कितना है। तो मान कितना निकल के आया मेरी जान? 3888, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा। और जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूं एसएससी सीजीएल और सीजीएल एमटीएस के अलावा किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, कि बेस्ट एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। हर एक प्रश्न पर बेहतर तरीके से बातचीत करेंगे। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न है, और इस प्रश्न पर बातचीत करते हैं कि यदि एक वर्ग की भुजा को पहले क्या करते हैं? 20% बढ़ाया जाता है तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? मेरे दोस्त एक बात मैं बता देता हूं, नोट ये हमेशा नोट कर लीजिएगा, जो वृद्धि या कमी जो है, कमी भुजा में होगी, वही कमी या वृद्धि परिमाप में होगी। कहने का मतलब है क्या होता है? परिमाप में होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा मेरे दोस्त। इस बात को हमेशा नोट कर लीजिएगा, इस अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि जो वृद्धि आपके भुजा में होगी वही क्या होगी? परिमाप में होगी। ये हमेशा नोट कर लेना। तो परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी मेरे दोस्त? 20% की वृद्धि होगी। कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 20% की वृद्धि होगी। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा।
होगा। तो जल्दी से अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा कि x का 90%, y का 40%, xy का a% है। तो a का मान ज्ञात करना, कहने का मतलब x का 90%, तो x गुणे कितना हो जाएगा, 90% है तो 100 लिख देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, y गुणे कितना है 40 बटे कितना हो जाएगा 100, प्रतिशत है ये हटा दीजिएगा, यहां पर कितना बचेगा, इसको हम लिख सकते हैं 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो बचेगा कितना 9x बराबर कितना हो जाएगा 4y। ये बात तो समझ में आ गई होगी, तो बिल्कुल ये बात समझ में आ गई है। तो यहां पर कितना लिखेंगे, 9x बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, a का मान कितना x गुणे कितना हो जाएगा a%, यानी a बटे कितना हो जाएगा प्रतिशत है तो 100 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। और x का मान कितना है 4 है, 9x यहां पर बात कर लेते, ये इसका मान यहां पर होता है, इसका मान यहां पर होता है, 9x बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणे कितना a बटे कितना हो जाएगा 100, तो 4 एकम 4 यहां पर कितना हो जाएगा 25, तो a बराबर कितना हो जाएगा 9 गुणे कितना हो जाएगा 25, तो 25 9 कितना होता है 225 होता है, कितना होता है 225, यानी a का मान कितना हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर a में दिख रहा होगा। उम्मीद करता हूं हर एक प्रश्न पर बेहतरीन चर्चा करेंगे मेरे दोस्त। मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है, आप लोग चाहो तो इसको डिटेल में भी कर सकते थे, जिससे कि वैसे मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर a का मान कितना था 4 है, क्योंकि यहाँ पर जब बात कर लेते इसका मान कहां पर होता है, यहाँ पर होता है, इसका मान यहाँ पर होता है, यानी b का मान कितना था 9, a का मान कितना था 4 का मैंने यहाँ पे मान रखा है, गुणे कितना a है, तो यानी 4 से इसको कैंसिल करेंगे 25 हो जाएगा, तो यानी a बराबर कितना हो जाएगा 9 इधर था, ये 25 है उधर जाएंगे तो a बराबर 225 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से अगले प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। ये खूबसूरत सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, यानी आपकी नजरों के सामने आ चुका है, और इस खूबसूरत से प्रश्न का खूबसूरत से तरीके से आंसर दीजिएगा। हर एक बच्चे का, हर एक स्टूडेंट का, हर एक भाई का सबसे पहले सटीक आंसर आना चाहिए। मैं देखना चाहता हूं सबसे पहले कौन सा बच्चा इसका आंसर देगा। जैसे x का 15% मेरे दोस्त हैं, परसेंट से परसेंट को उड़ा देंगे, यानी x का 15% है, प्रतिशत का मतलब नीचे बराबर कितना हो जाएगा y का 10% गुणे कितना है 3 गुना है, यानी 3 है, बस ये पूछा जा रहा। तो चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, x गुणे 15 बटे कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना हो जाएगा y गुणे कितना हो जाएगा 10 बटे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 100 हो जाएगा। 100 से 100 यहाँ पे, वैसे परसेंट से परसेंट वहां पर भी उड़ा सकते थे, तो यहाँ पर कितना है गुणे में कितना है मेरे दोस्त 3 है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा 15x बराबर कितना हो जाएगा 30y हो जाएगा। तो इसकी जब मान ज्ञात करते हैं तो x बराबर यहां पर 30 हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा 15। तो अगर हम 30 और यहां पर x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, इसका मान है, यहां पर कितना है 15, तो 15 से कट करेंगे, 15 दूना 30 और 15 एकम 15, यानी इसके अनुपात की बात कर रहा था तो 2:1 होगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। उम्मीद करता हूं हर एक प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी, ये वादा है हमारा। तो जल्दी से अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं। यानी x y से, यानी x जो है y से 5 गुना लंबा है, तो y x से कितने प्रतिशत कम है ये पूछा जा रहा है। यहां पर किसकी बात कर रहा है, कम की बात कर रहा है मेरे दोस्त। x जो है यानी x है, एक y है, x जो है y से 5 गुना लंबा है। कौन x, लंबा कौन है x, किससे y से, तो y बराबर 1 हो जाता, तो ये कितना हो जाएगा 5 है। फिर कहता है y x से कितने प्रतिशत कम है, तो यानी y जो है x से कितने प्रतिशत कम है, कितना कम है 4 है, कितना कम है 4, किस पर 5 से, गुणे कितना 100, क्योंकि परसेंट में बदलना है, प्रतिशत में चेंज करना था, इसलिए 100 से भाग किया। तो 5 से इसको कम करेंगे तो 5 दूना 10 0, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणे 20 बराबर कितना हो जाएगा 80%। यानी कितने प्रतिशत कम है मेरी जान, तो 80% कम है, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए सुंदर से अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा मेरे दोस्त। आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है और इस खूबसूरत से प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा सा स्लो हो गया था, हालांकि मेरे सामने तो आंसर प्रश्न आ ही चुका था। अब ये प्रश्न दिख रहा होगा कि एक छात्र ने एक संख्या को
13 बटे क्या होता है, 13 बटे 11 के बजाय 11 बटे 13 से क्या कर दिया है, गुना कर दिया है। तो इस गणना में प्रतिशत की त्रुटि कितनी होगी ये पूछा जा रहा मेरे दोस्त। तो ऐसे प्रश्नों को डायरेक्ट कैसे करते हैं वो मैं बताने का प्रयास करूंगा मेरे दोस्त। ये भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्नों को कुछ नहीं, माना हुआ संख्या x है, गुणे कितना हो जाएगा 13 बटे कितना हो जाएगा 11, माइनस कितना करना है, माइनस कितना 11x बटे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो यानी यहां पर हम इसको डायरेक्ट लिख सकते थे 13x बटे कितना हो जाएगा 11, माइनस कितना हो जाएगा 11x बटे कितना हो जाएगा 13। ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो 13 तिया 69 यानी 169x माइनस कितना हो जाएगा 11 के रहे हम 121, यानी इसकी गुणा करेंगे 121x बटे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, बटे आपसे कितना हो जाएगा 11 गुणे कितना हो जाएगा 13। परसेंट में चेंज करना था तो 100 से क्या करेंगे, प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है, प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है तो इससे गुणा करेंगे। लेकिन एक बात समझ में आई, किससे कम करना था, इससे, यानी 13 बटे कितना हो जाएगा 13x बटे कितना हो जाएगा 11। तो बराबर क्या लिखेंगे मेरी जान, तो जल्दी से बताइएगा। इसको इससे पहले कम करेंगे तो कितना बचेगा, यानी 6 से 1 को 9 से 1 को कम करेंगे कितना बचेगा 8, और 6 से 2 को कम करेंगे कितना बचेगा 4, यानी 48x। तो यहां पर कितना बचेगा 48x, और उसके बाद गुणे कितना हो जाएगा 100 बटे कितना होगा मेरे दोस्त, बटे 11 गुणे कितना है 13 है, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, इसको उठा लेंगे तो ये जो है 11 ऊपर चले जाएंगे, 13x क्या है नीचे आ जाएंगे मेरे दोस्त। ये बात समझ में आ गई होगी। 11 से 11 को कैंसिल कर देते हैं। अब आपके पास कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 4800, यानी इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 4800, नीचे कितना बचेगा, ये 13 एक बचा है, एक 13 ये, यानी 169 बचा है। यानी 169 को किससे भाग करना है, 4800 से भाग करना है। तो 2 बार भाग कर देता हूं, बिल्कुल 2 बार भाग करेंगे कितना हो जाएगा, अगर 2 बार भाग करता हूं तो 9 दूना 18 के 8 हासिल कितने चले 1, और 6 दूना 12 1 13 के 3 हासिल कितना चला 1, 2 1 कम 2 1 3 है, यानी 338। यहां पर कितना बचेगा 2 बचेगा, यहां पर 7 से 3 को कम करेंगे 4 बचेगा, 42 बच गया है। फिर क्या करेंगे 0 उतार लेंगे, कितनी बार भाग जाएगा मेरे दोस्त, कितनी बार भाग जाएगा जल्दी से बताइए। यहां पर जी बिल्कुल, यहां पर 1 बचेगा, कितना बचेगा 142 बचेगा। यहां पर 1 0 उतार लेंगे क्योंकि मिस्टेक हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं। अब कितनी बार 7 बार भाग करेंगे, 7 63 के 3 हासिल चले 6 नहीं भाग जाएगा, 7 बार 63 के 3, 8 बार भाग करके देखता हूं क्या आंसर आता है। बिल्कुल 8 से भाग करता हूं तो 8 9 72 के 2 हासिल कितने चले 7, और 8 छंग 48, और 48 7 कितने 55 के 5 हासिल कितने चले 5, और 8 1 कम 8 5 कितने होते हैं 13, यानी 1352 बिल्कुल। तो 10 से 2 को कम करेंगे कितना बचेगा 8, 11 से 5 को कम करेंगे 6, कुछ नहीं 68 बचा, तो यानी दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ा लेंगे। अब इससे तो ज्यादा है, यानी 9 बार आ जाएगा। तो यानी यहां पर कितना है 48 पॉइंट कुछ करके आ रहा था, सॉरी 28 पॉइंट कुछ करके आएगा। तो जैसे कि यहां पे दिख रहा होगा 28.4, यही इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। सॉरी 9 बार नहीं 680 है, तो 4 बार ही भाग जाएगा, बिल्कुल 4 बार ही भाग जाएगा। तो कितना हो जाएगा 28.4 क्या हो जाएगा प्रतिशत हो जाएगा मेरे दोस्त। जब कभी भी ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएं तो डायरेक्ट कैसे करना है वो हमने बताने का प्रयास किया। जो भी भिन्न दी होती है, मान लेते हैं इसमें भिन्न क्या दी हुई थी 13/11 और 11/13। तो सबसे पहले क्या करना है 13/13x बटे कितना हो जाएगा 11, माइनस कितना करना था 11x बटे कितना हो जाएगा 13। बस इसको घटा लेना है मेरे दोस्त, आपका सही आंसर आ जाएगा। और परसेंट में करने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं, ये सबको पता है, और ये कहानी कर लेंगे राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं। ये आ चुका है, खूबसूरत सा प्रश्न है कि एक छात्र एक संख्या को 13/6 के बजाय 6/13 से क्या कर देता है गुणा कर देता है। इस गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिएगा, ये पूछा जा रहा है मेरे दोस्त। तो जल्दी से इस खूबसूरत से प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा मेरे दोस्त। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, तो हमें कुछ नहीं करना, 13x बटे कितना हो जाएगा 6, माइनस कितना करना है
6x बटे कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पे सेम चीजें नहीं है, यहाँ पे इसको बंद करेंगे तो 13 3 कितना होता है 169x माइनस कितना होता है 36x बटे कितना हो जाएगा 6 गुणे 13, या डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो सबसे पहले इसको कम करेंगे तो 9 से 6 को कम करेंगे कितना बचेगा, x को यहाँ पे लिख देता हूं, 9 से 6 को कम करेंगे कितना बचेगा मेरे दोस्त 3 बचेगा, और 6 से 3 को कम करेंगे 3 बचेगा, यानी 133 बटे 6 गुणे कितना 13, ये बच गया मेरे दोस्त। अब प्रतिशत में बदलना था तो क्या कर दिया 100 से हमने भाग कर दिया, लेकिन और कहानी थी त्रुटि ज्ञात करना था, इसके बजाय इससे गुणा करना 13x से बटे 6 हो जाएगा। तो जब इसको बराबर करूंगा मेरे दोस्त तो कितना आ जाएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं 133x गुणे कितना हो जाएगा 100 बटे कितना हो जाएगा 6 गुणे कितना हो जाएगा 13। अब यहां पर क्या कर देंगे 13 बटे 6 है तो 6 ऊपर चला जाएगा, 13x कितना हो जाएगा नीचे आ जाएगा। तो यानी पहले तो x से x को उड़ा देंगे और 6 से 6 कैंसिल हो जाता है, अब कुछ नहीं बचेगा। तो आपके पास कितना बचता है 133 बटे कितना 169 हो जाएगा। तो अगर इससे भाग देंगे 169 और उसके बाद 13300, इसको भाग करके देखते हैं तो कितनी बार जाएगा, 3 में तो जाएगा नहीं, 4 बार में तो 70 170 5 6 7 बार भाग करके देखता हूं। 9 सती 63 के कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, हासिल कितने चले 6 और 7 छंग 42 और 42 तो 6 कितने होते हैं 48 के 8 हासिल चले 4 और 7 1 कम 7 4 कितने 11 1100 कितने हो गए, यहां पर बचेंगे 7 बचेंगे, 12 से 8 को कम करेंगे कितना बचेगा मेरे दोस्त 4 और यहां पर 2 से 1 को कम करेंगे कितना 147, फिर 0 उतार लेंगे यानी एक बार और भाग कर देंगे 8 बार तो 8 9 72 के 2 हासिल चले 7 और 8 छंग 48 और 48 7 55 के 5 हासिल कितने चले 5 8 1 कम 8 5 13 यानी कितना 78 पॉइंट कुछ करके आ रहा है। तो जी हाँ, जैसे कि 78.7% आ रहा है। तो इस प्रश्न में दिमाग नहीं लगाना था क्योंकि और ऑप्शन में 78 था ही नहीं, इसलिए इनमें से कोई आंसर नहीं हो सकता था, तो आगे कुछ नहीं करना था, आप डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते थे कितना है 78.7% क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। और जितने प्रश्न की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं मेरे दोस्त सीजीएल में CHSL में और MTS में ही पूछे गए प्रश्न है ज्यादातर। तो जल्दी से अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा। यदि ए बी से कितना 20% यानी यदि ए बी के 20% के बराबर है, बी सी के 25% के बराबर है, तो सी ए का कितना प्रतिशत है ये पूछा जा रहा मेरे दोस्त। तो अगर माना मैंने सी बराबर कितना हो जाएगा, सी बराबर 100 हो जाएगा, बी सी का 25% है, कितना 25%, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 25% है तो 100 गुणे कितना हो जाएगा, बी का मान कितना था 100 था, तो डायरेक्ट सी का मान कितना था 100 से कैंसिल हो जाएगा, बी बराबर कितना आ जाएगा 25, यानी बी का मान कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। और सी की बात कर लेता हूं, ए बी के 20% के बराबर है, यानी ए बी जो है किसके बी के 20% के बराबर है, तो इसका मान कितना है 25 है, यहां पर कितना मान है 25 है, 20% के बराबर है, तो 25 गुणे कितना हो जाएगा यहां पर मेरे दोस्त ए बराबर कितना हो जाएगा, जल्दी से ज्ञात करना था, तो एक इसका बी का मान कितना है 25, 20 गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 20 एकम 20 20 पंचे 100, 5 एकम 5 55 25, ए बराबर कितना हो जाएगा 5, यानी सर ए बराबर कितना आ गया 5 और बी बराबर कितना आ गया सर 25 आ गया और सी बराबर कितना हो गया 100 हो गया। तो आपसे पूछ क्या रहा है सी का कितना प्रतिशत ए है, सी का कितना प्रतिशत ए है, सी 100 है, ए कितना है ए 5 है, यानी ये सी हो गया ये ए हो गया, कितना प्रतिशत है, तो यानी 5 बटे प्रतिशत में चेंज करना 100 गुणे 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 5%। कितना प्रतिशत है मेरी जान 5% है भैया। कोई वस्तु को हमने 100 में माना था और उसका 5% निकालना है तो कितना होगा 5 ही होगा। तो उम्मीद करता हूं ये पूरे प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है,
पी का वेतन क्यू के वेतन से कितना 25% अधिक है। कितना है? 25% क्या है? अधिक है। तो क्यू पी से कितने प्रतिशत कम होगा, ये पूछा जा रहा है मेरे दोस्त। तो जल्दी से बताइएगा ये कौन सा प्रतिशत वृद्धि वाले टाइप का प्रश्न है। 25% वृद्धि की बात कर रहा है। तो सबसे पहले इसको भिन्न में तोड़ेंगे तो 1/5 हो जाता है, सॉरी 1/4 हो जाएगा, 25 चक्कू 100। यानी किसी वस्तु को 4 में खरीदा, 1 का लाभ हो गया, 5 की हो गई, यानी 1/5 का मान ज्ञात करना था। 1/5 का मतलब है 20%। कितना हो जाता? 20%। यहाँ वृद्धि की बात कर रही थी तो ये क्या आ जाएगा? कमी में क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 20% कमी, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा होगा। तो उम्मीद करता हूं हर एक प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो जल्दी से इस सुंदर से प्रश्न का आंसर दीजिएगा, जैसे कि 149 नंबर का ये प्रश्न है, और इस खूबसूरत से प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा कि एक छात्र एक संख्या का 7/5 के बजाय 5/7 से क्या कर देता है? गुणा कर देता है, या त्रुटि पूर्वक इस गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है मेरे दोस्त। तो इस प्रश्न में कुछ नहीं करना था, इस तरीके के मैं बहुत सारे प्रश्नों पर प्रैक्टिस करा चुका हूं आप सभी से, 2-3 प्रश्न बता चुका हूं। तो सबसे पहले क्या करना है? 7x बटे कितना हो जाएगा? 5 माइनस कितना करना है? 5x बटे कितना हो जाएगा? 7। ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 49x हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा? माइनस कितना हो जाएगा? 25x, यानी 25x बटे कितना हो जाएगा? 5 गुणे कितना हो जाएगा? 7। तो 49 से 25 को कम करेंगे, डायरेक्ट हम लिख देंगे 24x बचेगा। 24x बटे कितना हो जाएगा? 5 गुणे 7। डायरेक्ट मैं 35 भी से लिख सकता था, तो यहां पर क्या लिख दूंगा मेरे दोस्त? यहां पर कितना हो जाएगा? गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा? इसके नीचे कितना हो जाएगा? 7x बटे कितना हो जाएगा? 5। तो अगर मैं बराबर में लिखूंगा मेरी जान, तो यहां पर कितना हो जाएगा? तो यहां पर क्या लिखूंगा? 24x गुणे कितना हो जाएगा? 100 बटे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 5 गुणे कितना हो जाएगा? 7। यानी ये कितना? 7x बटे 5। तो यानी ये 5 ऊपर चले जाएंगे और 7x नीचे आ जाएंगे। x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा कितना? 2400 बटे कितने हो जाएंगे? 7×7=49 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 49। यानी 49 से भाग देना है किसको? 2400 को भाग देना है। तो सबसे पहले 4 से भाग करता हूं, तो 4 से भाग करता हूं तो 4 9 चौक 36 के 6 हासिल कितने चले? 3, और 4 चक्कू 16 3 19, यानी 196। तो यानी यहां पर कितना बचेगा? 44 बचेगा। फिर 0 उतार लेंगे, फिर कितनी बार भाग देते हैं? 8 बार भाग देंगे। 8 बार, 9 बार नहीं, 8 ही बार भाग देते हैं। देखते हैं शायद 8 बार भाग देने से काम हो जाएगा। आंसर तो यही होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में से कोई मतलब ही नहीं है। 48 कहां पर आ रहा है? बिल्कुल यहाँ पर 48, लेकिन ये क्या पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, ये देखना है। तो 8 9 72 के 2 हासिल कितने चले? 7, और 8 चक्कू 32 और 7 कितने होते हैं? 32, और 7 39 से पूरा पूरा विभाजित तो नहीं होगा, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। कितना हो जाएगा? 48.98 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा मेरी जान। उम्मीद करता हूं हर एक प्रश्न को बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। पूरे प्रश्न में धज्जियां नहीं उड़ानी है, प्रश्न को देखना है और उसका सटीक आंसर देना है। और जैसे कि आप सब दे भी रहे हैं और बहुत अच्छा भी लग रहा है, तो SD यादव का जो निःशुल्क भंडारा चल रहा है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा मेरे दोस्त। तो चलिए अगले सुंदर से प्रश्न का आंसर दीजिएगा मेरे दोस्त, जल्दी से बताइएगा अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। आपके स्क्रीन पर आ चुका है अगला प्रश्न, और ये खूबसूरत सा प्रश्न है। 150 नंबर का प्रश्न है, यानी कि तालियां तो बनती हैं। यानी 150 प्रश्नों तक का सफर जो है परसेंटेज में हमने तय कर लिया। बहुत ही कम क्लासों में बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करता हूं। इसको मैं अभी बता दूंगा, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक था, प्रश्न में टाइप करने में कुछ दिक्कत है, इसको मैं बता दूंगा। 151 नंबर का प्रश्न पहले देखते हैं कि एक मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% का ह्रास होता है। 20% का ह्रास का मतलब कमी होती है। यदि 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य
32,000 है तो मेज का वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा, यानी ये माना 32,000 है, वर्तमान मूल्य हमने मान लिया x रुपया मान लिया, इसमें क्या हो रहा है 20% का हास हो रहा है, तो यानी 80 बटे कितना हो जाएगा 100। 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है तो इसको हम 80 बटे फिर क्या कर देंगे 100, चाहे इसको हम स्क्वायर भी लिख सकते, तो 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा 8 8 64, बिल्कुल कुछ कैंसिल हो सकता है बिल्कुल। अगर हम 4 से कैंसिल कर देते हैं इसको, यहाँ पर कितना बचेगा 4 दूना 8 बचता है, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा, 4 से इसको कैंसिल करेंगे मेरे दोस्त तो 4 दूना 8, यहाँ पर 25 बचेगा, तो यानी कितना हो जाएगा 32,000 बराबर कितना हो जाएगा 16, यानी x यहाँ पर कितना था x गुणे कितना हो जाएगा 16 बटे 25 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, x बराबर कितना हो जाएगा 32,000 गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16, तो 16 एकम 16 और 16 दूना 32 यानी 2000 हो जाएगा। तो अगर हम बात कर लेते हैं, अगर मैं बात कर लेता यहाँ पर कितना है 25 गुणे कितना है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2000, कितना हो जाएगा 2000, तो 25 दूना कितना हो जाएगा 50 और उसके बाद 3 0 लगा देंगे, कितना हो जाएगा 50,000। तो कहने का मतलब है मेज का वर्तमान मूल्य कितना था मेरे दोस्त, तो मेज का वर्तमान मूल्य कितना था 50,000, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। उम्मीद करता हूं ये खूबसूरत सा प्रश्न था, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। यहां पर थोड़ी सी बातचीत करते हैं, आपसे पूछा जा रहा है ए बी से कितना 20% अधिक है, यानी ए जो है बी से 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, तो सी ए से कितने प्रतिशत कम है ये पूछा जा रहा है। ए बी से 20% अधिक है तो बी बराबर कितना हो गया 100 हो गया, तो ए बराबर कितना हो जाएगा ए जो है बी से 20% अधिक है तो कितना हो जाएगा, ए बी से 20% अधिक है तो ए कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। बी सी से 25% अधिक है, यानी सॉरी प्रतिशत की बात कर रहा है, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, प्रतिशत की बात कर रहा है, इस पर बातचीत करते हैं, यानी प्रतिशत की बात कर रहा है। ए जो है बी से 20% अधिक, ए बी से 20%, तो बिल्कुल सही किया था मैंने, 20% अधिक, इसका मतलब ये 120 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। फिर क्या रहा है, बी जो है सी से 25% अधिक है, बी जो है किससे सी से 25% अधिक, तो सी बराबर हम अगर मान लेते हैं 100 हो जाएगा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। ये गलत आंसर था, यहाँ पर ए 125 है तो ए बराबर हम ज्ञात कर लेते हैं 125 कितना 120 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 30, तो 5 तिया कितना हो जाता है 15, 150, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा 150 आएगा, ये सही आंसर है। तो सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए कितना है, यानी ए का मान कितना है 150 है, सी का मान कितना है 100 है। अधिक की बात कर रहा है सी जो है ए से कितना अधिक है 50 बटे कितना अधिक की बात कर रहा है 150 गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 0 से 0, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो यानी हम इसे कह सकते हैं 33.33% क्या है अधिक है मेरे दोस्त। तो जैसे कि ऑप्शन नंबर सी ए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, आराम से आप कर सकते थे। यहां पर हमें ए और बी का एक्चुअल मान नहीं पता था, लेकिन यहां से हम ज्ञात कर सकते थे बी सी से 25% अधिक है, तो सी बराबर हमने 100 मान लिया था, तो बी 25% अधिक है तो इसका मतलब 125 हो जाएगा। अब यहां से ए जो है बी से 20% अधिक है, तो बी का मान हमें पता है 125 है, तो 125 का क्या करेंगे 20% निकालेंगे, अधिक की बात करेगा 120, तो ए का मान कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न है, इस खूबसूरत से प्रश्न का आंसर बताइएगा। ए का क्या है, ए का 26% बराबर कितना है 832 है, तो ए के 31% का मान ज्ञात करना। अच्छा, यानी 26% बराबर कितना दिया है 832 दिया है, तो 31% का मान ज्ञात करना था, तो 2 से कट करते 13 आता है, और 2 से कट करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आएगा 4 आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा, यहां पर 6 आएगा। 13 एकम 13, 13 दूना 26
और 13 तिया 39 कितना आ जाता है, 13 तिया 39 बचेगा कितना, 1, यानी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 13 दूना कितना होता है, 26 है, यानी ए बराबर कितना आ गया, 32 आ गया। ए बराबर 32 आ गया, यानी ए का मान कितना है, 32 है। तो ए का 31% ज्ञात करना, यानी 1% का मान कितना निकल के आया है, 32 है। तो आपको ज्ञात कितने परसेंट का मान करना है, 31% का। तो यानी इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त, 31 गुणे कितना हो जाएगा, 32 से। जब इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे गुणा करके देख लेते हैं, 32 और 31 की गुणा। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले 32 लिख लेंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी 2 और 6 3 9, 9 कितना हो जाएगा, 992 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा। तो उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं। ये 154 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ए बी से क्या है, 20% कम है, यानी ए जो है किससे, बी से 20% कम है। सी डी से 20% अधिक है, तो डी ए से 25% कम है। तो निम्न में से कौन सा सही होगा, यानी ए जो है बी से 20% कम है, ए कौन सा, बी। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सी जो है डी से 20% अधिक है, यानी कि सी जो है डी से 20% अधिक है, कौन, सी डी से, बी ए से कितना 25% कम है। तो निम्न में से कौन सी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है मेरे दोस्त। सबसे पहले इस प्रश्न को ए बी से 20% कम है, जबकि सी डी से 20% अधिक है। सी जो है डी से 20% अधिक है। तो सबसे पहले ए और बी का ये मान ऐसे नहीं निकालेंगे, सी डी की बात कर लेता हूं पहले, सी और डी। तो डी बराबर मैंने अगर हमने 100 माना है, तो सी जो है डी से 20% अधिक है, यानी सी बराबर हमने कितना मान लिया है, तो इसकी बात कर लेता, सी डी से 20% अधिक है। जल्दी से इस प्रश्न में देखते हैं कहां पे कुछ त्रुटि तो नहीं हुई है, पुस्तक में देख लेता हूं प्रश्न सही दिया है 154 नंबर का, या कुछ गलत दे दिया गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है प्रश्न क्या कहता है। जल्दी से देख लेता हूं, पुस्तक हमारे सामने है मेरे दोस्त, जल्दी से इस प्रश्न को देखता हूं और फिर बताने का प्रयास करता हूं। 154 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, अच्छा जी, ए बी से 20% कम है, तो हाँ ए बी से 20% कम है, हाँ, जबकि सी डी से 20% अधिक है, हाँ, डी ए से 25% कम है। तो निम्न में से कौन सा सही होगा, अच्छा ये सी। तो बिल्कुल अगर हम बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, तो b बराबर कितना हो गया, अगर मैं मान लेता इसकी बात कर लेता, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बताने का प्रयास करता हूं मेरे दोस्त। यहाँ पे पूरे को क्या करता रहा हूं, हाँ, अब मैं बताने का प्रयास करता हूं। यानी अगर हम बात कर लेते ए बी से 20% अधिक है, कम है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। डी ए का 25% जो है, बी जो है ए से 25% का कम है, क्या है, 25। तो डी बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, इसका मतलब है ए का मान कितना है, 80 है। ए का मान कितना है मेरे दोस्त, 80 है, तो 80 का 75% 25% कम है, यानी 75 बचेगा, बटे कितना हो जाएगा, 100। 25 तिया 75, 25 चक्कू 100, 4 एक कम 4, 4 से इसको कट करेंगे, 4 20 आ जाएगा, 20 तिया 60, यानी डी बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, डी बराबर 60 आ जाएगा। सी डी से क्या है, सी जो है डी से 20% कम है मेरे दोस्त, कौन, सी जो है डी से 20% क्या है, अधिक है, सॉरी यहां पर अधिक की बात कर रहा है। तो यानी सी बराबर कितना हो जाएगा, डी का मान कितना है, 60 गुणे 20% अधिक, यानी 120 बटे कितना हो जाएगा, 100। 2 जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 12 छंग 72, यानी सी बराबर कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा सही होगा, तो निम्न में से सही कौन सा होगा, यानी ए का मान कहीं पे गड़बड़ है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 0 पॉइंट इसका मतलब ही नहीं, इस तो दोनों का मतलब नहीं था, 72 था, लेकिन b बराबर 72, b बराबर, सो c बराबर 72, जी बिल्कुल c बराबर 0.72, ये सही आंसर था। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। ए बी से 20% कम है, सी डी से 30% अधिक है, डी ए से 25% कम है, तो निम्न में से कौन सा सही है,
सेम प्रश्न है क्या? नहीं, सेम प्रश्न नहीं है। 30% का थोड़ा सा चेंजेस है प्रश्न में, और कुछ नहीं है। तो इसका मतलब b बराबर कितना हो जाएगा? b बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? अगर हम b की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त, यहां पर जल्दी से इस प्रश्न को देखते हैं। यानी b बराबर अगर हमने मान लिया है, b बराबर कितना होगा मेरे भाई, जल्दी से बताइएगा। b बराबर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। a बराबर 80 हो जाएगा। c जो है d से 30% अधिक है, d जो है a से 25% कम है। d जो है a से, यानी d बराबर कितना हो जाएगा? a से 80, 25% कम है, 75 बटे कितना हो जाएगा? 100। तो 25 तिया 75, 25 चकू 100, तो 4 एक कम 4, यहां पर कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 20 तिया 60 हो जाएगा। यानी d बराबर कितना हो जाएगा? d बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो c बराबर कितना होगा? c जो है d से 30% अधिक है, तो d का मान कितना था? 60 गुणे 30, 30 इसका मतलब 130 बटे कितना हो जाएगा? 100। 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 78, यानी c बराबर कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। तो निम्न में से कौन सा सही है? तो c बराबर 78, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा होगा, और कुछ नहीं है। b बराबर 39 तो है नहीं, c बराबर 39 है नहीं, b बराबर 78 है नहीं। b का मान कितना हो गया? b का मान 100 है। तो इसका मतलब c बराबर 78 है जी, बिल्कुल। तो उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए जल्दी से अगले प्रश्न की बातचीत कर लेते हैं कि 1440 के 30% के 12.5% का मान कितना होगा? ये आप सभी से पूछा जा रहा है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले क्या करना था मेरे दोस्त, ऐसे प्रश्नों की धज्जियां कैसे उड़ाते हैं? तो 1440 गुणे 30% है, तो 30 बटे कितना हो जाएगा? 100 गुणे 12.5% है, तो यहां पर 100 लिख देंगे। ये जीरो हटाएंगे, 1 जीरो, तो सबसे पहले ये 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, यानी ये 100 कैंसिल हो जाता है। 25 से कट करते हैं, 55 25 हो जाता है, और 25 चक्कू 100 जीरो हो जाता है, 40 हो जाता है। तो अगर मैं 4 से इसको कैंसिल, 5 से इसे कैंसिल करेंगे, 5 एक कम 5 और 5 अट्ठे 40, और अगर इसको हम 4 से कट करते हैं तो 4 दूना 8 हो जाता है, और 4 से कट कर दे, 4 तिया 12 हो जाता है। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 4 तिया 12 बचेगा 2, कितना हो जाएगा? 24, 4 छंग 24, यानी 36 हो जाता है। 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाता है? 18 आ जाता है। तो आपके पास कितना बचा? 18 गुणे कितना? 3 बराबर कितना हो जाएगा? 54, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा 54। ये भी प्रश्न एसएससी सीजीएल में ही सीजीएल में पूछा गया था मेरे दोस्त। प्रश्न 2019 का जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। 157 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका। कितने प्रश्न बचे हैं? अच्छा, एक ही प्रश्न इसके बाद बचा हुआ है। इसका मतलब परसेंट पर मैंने पूरी बातचीत कर ली है। यानी 100, इसको बताने से पहले हम इसको बता देते हैं, छोटा सा प्रश्न, उसके बाद उस पर बातचीत करेंगे। यानी 1,80,000 का 33% का 15% कितना होगा? 0.15%। तो यानी 18 यहां पर कितना हो जाएगा? यानी 18 उसके बाद 4 जीरो गुणे कितना हो जाएगा? 33 बटे कितना हो जाएगा? 100 गुणे कितना हो जाएगा? यहां पर मैं 15 लिख देता हूं, 1 2 3 4 जीरो लिख देता हूं। 4 जीरो से 4 जीरो तो कैंसिल हो जाता है। अगर मैं 5 से कट करता तो 5 तिया 15, और कट कर देता यहां पर कितना आता? 20 आ जाता। 5 दूना 10, 20 आ जाता। इसको भी कैंसिल कर सकते हैं जी हाँ, किसी से कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे 10 आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9। तो 33 गुणे 33 तिया कितना होता है? 99 गुणे कितना हो जाएगा? 9 बटे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 9 9 81 का 1, 9 9 कितना? कुछ गड़बड़ हो रहा, 33%। अच्छा सॉरी 33% है, तो इसका क्या लिखेंगे? यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यानी 1 2 3 4 जीरो 33% दिया था, तो 33% का मतलब 1/3 लिख देता हूं डायरेक्ट। कितना? 1/3 गुणे कितना कर देता हूं? 15 बटे कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गया। 3 एकम 3, 3 पचे 15, 18 पंचे कितना होता है? 90। इसका करेक्ट आंसर होगा, जैसे कि ऑप्शन
ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। उम्मीद करता हूं ये भी खूबसूरत सा प्रश्न था, समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। 158 प्रश्नों का जो सफर था वो आज हमने आप सभी के साथ तय किया है मेरे दोस्त। आशा करता हूं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और इस प्रश्न को देख लेते हैं। 157 नंबर का प्रश्न है कि 120 को x प्रतिशत कम किया जाता है तो वही परिणाम प्राप्त होता है जो 40 को x प्रतिशत बढ़ाने पर प्राप्त होता है। तब 210 का x प्रतिशत पहला पॉइंट पूछा गया, 210 का x प्रतिशत, और उसके बाद 180 के x प्लस 120 से कितने प्रतिशत कम है ये पूछा गया मेरे दोस्त। जल्दी से बताइएगा, इस प्रश्न का खूबसूरत सा प्रश्न है, इसका आंसर बताना है आप सभी को मेरे दोस्त। आप सभी के नजरों के सामने ये प्रश्न आ चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 120 कितना हो जाएगा, 120, और उसके बाद यहाँ पर माइनस की बात कर रहा है, यानी कि 120 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त। जल्दी से बताइएगा इस खूबसूरत से प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे दोस्त। 120 को यानी 120 का पूछा जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणे का साइन हो जाएगा। 100 माइनस कितना हो जाएगा, x बटे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी। बराबर कितना हो जाएगा, 40 का x प्रतिशत, यानी 40 गुणे का 100 प्लस का कितना x बटे कितना 100। तो ये बराबर में है, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे। सबसे पहले यहां पर कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा, 12,000 जी, माइनस का कितना हो जाएगा, 120x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 4,000 यहां पर हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले 40 की एक बार 100 से गुणा करेंगे, फिर इससे करेंगे, जैसे इसमें एक बार इससे किया था फिर एक बार इससे किया, तो 4,000, और उसके बाद प्लस के कितने हो जाएंगे, 40x हो जाएंगे। तो यानी ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, ये माइनस के आ जाएंगे तो 160 हो जाएंगे, 160x। तो 12,000 से 4,000 को कम करेंगे, कितना हो जाएगा, 8,000। ये जीरो से इस जीरो को उड़ा दिया है, 16 एकम 16, 16 दूना 32 हो जाता है, 16 एकम 16, सॉरी 8 दूना 16, यहां पे बचेगा 16, x बराबर कितना बचेगा, 800। तो 16 एकम 16, 16 पंचे 80 यानी 50, x बराबर कितना बचेगा, 50 बचेगा, यानी x बराबर 50 बचेगा। तो आपसे पूछ क्या रहा मेरे भाई, 210 का x प्रतिशत, 210, तो सबसे पहले लिखेंगे 210 x प्रतिशत, x का मान कितना आ जाएगा, 50, प्रतिशत का मान है तो 100 से, इसको मतलब 21 पंचे कितना होता है, 105 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 105। दूसरी कंडीशन क्या थी, 180 का x प्रतिशत, यानी 180 गुणे कितना हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, 50 प्लस कितना हो जाएगा, 20 बटे कितना हो जाएगा, 100, क्योंकि परसेंट का साइन लगा था। तो इसका मतलब 180 गुणे कितना हो जाएगा, 70 बटे कितना हो जाएगा, 100। तो 0 से 2, 0 से 0, और 8 सती 56, 8 सती 56 के 6 हासिल चले 5, और 7 एकम 7 5 12, यानी 126। अब पूछ रहा है कितना प्रतिशत कम है, तो इन के बीच में अंतर कितने का है मेरे दोस्त, यानी 126 से कितना कम करेंगे, 105 को कम करेंगे तो यानी 1 बचेगा, यानी 2 कितना बचेगा, 21 अंतर है, किस पे है मेरे दोस्त, 105 पर है, गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 5 से इसको कट करते हैं हम, 5 दूना 10, 21 आ जाएगा, और 5 से कितना कट करेंगे, 20 आ जाएगा, 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 20 प्रतिशत क्या है, कम है। ये बात समझ में आ गई होगी, तो उम्मीद करता हूं ये भी पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। तो मेरे दोस्त, जैसे कि हर एक प्रश्न को मैंने बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास किया है, तो जैसे कि ये चंद लाइनें हैं जो आप सभी को ऊर्जावान बनाएंगी कि मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना। स्वागत है आपका मां शारदे एकेडमी के YouTube प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद साथियों। हर एक प्रश्न को बेहतर तरीके से बताने का प्रयास किया है, एक एक प्रश्न का पोस्टमास्टर किया है। 150 नंबर का जो प्रश्न है उसमें टाइपिंग एरर है मेरे दोस्त, इसलिए मैंने इसको नहीं बताया है, लेकिन मैं इसको बता दूंगा अगली क्लास में। तो मैंने जो परसेंटेज की कहानी थी वो सब मैंने बताने का प्रयास किया है आप सभी के सामने। तो जल्दी से बताइएगा ये क्लास कैसी लगी, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा मेरे दोस्त। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए मां शारदे एकेडमी के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद साथियों।